प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल एल्टू भैया पर। जी हाँ साथियों, अब आप उस ज़माने में ना फंसे रहें जैसा कि वो पहले ज़माना था। फ़िलहाल अब डिजिटल ज़माना आ गया है, जैसा कि आपको अब भी मालूम है। अब मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है। आपके हाथों में मोबाइल है, उससे सर्च करें, सर्च कर कर खोजने की सारा चीज़ कोशिश करें। क्योंकि साथियों, अगर आप मौलवी पास कर जाते हैं तो सभी का वही रूल रहता है कि मौलवी के बाद मुझे आलिम कर लेना है, आलिम के बाद मुझे फाजिल कर लेना है, बस डिग्री लेकर के बैठे रहना है। डिग्री लेकर के बैठे नहीं रहना है। मौलवी के बाद भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको आप कर लें तो आप इंशाल्लाह 50,000 महीना कमा सकते हो। 50,000 अर्निंग आप खुद कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज इसी वीडियो में लेक्चर के टॉपिक में ये बात करेंगे कि मेल एंड फीमेल यानी कि गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सभी के लिए हम बताएंगे कि कौन ऐसा 3 कोर्स बताने जा रहा हूँ इसमें कि उसको करने के बाद आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, वो भी मौलवी के बाद ही। तो जी हाँ, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक भी गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहला कोर्स होगा मेरा, उनका नाम है साथियों BCA। क्या नाम है साथियों? उनका नाम है BCA। इस कोर्स को चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो दोनों कर सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इनके बारे में सारा डिटेल आगे हम जानेंगे। ये कोर्स कितने साल का होगा, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या नहीं। उसके बाद साथियों, इसमें आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा और आपकी जो जॉब लगेगी वो कहाँ लगेगी और किस हिसाब से आपको इसमें मंथली दिया जाएगा और इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे हम इनको डिटेल में समझते हैं। इनमें जो हम बात करेंगे कि साथियों क्या-क्या है, तो BCA कोर्स क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा। BCA कोर्स कैसे करना है, BCA के कोर्स में क्या होता है ये भी बताएंगे, BCA करने के फ़ायदे क्या हैं ये भी बताएंगे, BCA कोर्स की फ़ीस कितनी है ये भी बताएंगे, BCA में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो थोड़ी अगर काफ़ी लंबी हो तो इसे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका BCA कोर्स क्या है, इन्हें हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हम ये दूर कर दें कि BCA एक कंप्यूटर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है साथियों? कंप्यूटर क्षेत्र है। यानी कि ये डिप्लोमा लिखा गया, सॉरी मिस्टेक से, लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि आलिम के बराबर ये कोर्स है। जिस प्रकार यानी कि जैसे आप 12th के बाद आलिम करते हैं, ये BA को आप आलिम समझें, या फिर BSc यानी आप मौलवी पास किए हैं तो आप BSc नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के लिए करते हैं। उसी तरह आप जो हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी कंप्यूटर के कई विषयों में अंडर ग्रेजुएट करवाया जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन करवाया जाता है, आलिम करवाया जाता है। तो इसे ही आप BCA समझें। अब आइए साथियों, इसमें जैसा कि दूसरा सेकंड क्वेश्चन था कि BCA कोर्स कैसे करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखेंगे साथियों, इसमें कहा गया है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप BCA यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने की सोच रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि BCA कोर्स कैसे करें, कि BCA कोर्स करने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ कि BCA कोर्स करने के लिए आपको 10th और 12th यानी कि फ़ौक़ानिया और मौलवी पास होना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं यह एक ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी कि अगर आप आलिम ना करके ये कोर्स कर लें तो ये आपका ग्रेजुएशन माना जाएगा, आलिम माना जाएगा। BCA से ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 12वीं पास होना आवश्यक है, यानी कि मौलवी पास होना आवश्यक है। उनके बाद देखेंगे साथियों, BCA में एडमिशन कौन-कौन ले सकता है। तो यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ आर्ट, साइंस या कॉमर्स। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये कोर्स को कर सकते हैं। अब आइए, एडमिशन कैसे लेना है। इसमें देखिए कह रहा है कि 12th में किसी भी वर्ग से, यानी कि कोई भी बोर्ड से अगर आपने पास किया तो उसमें 45 से 55% से पास होना आवश्यक है। यानी कि अगर आप मौलवी पास किए होंगे तो उसमें कम से कम 45% मार्क होना चाहिए। उसमें आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BCA करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें पास होने पर ही आपका एडमिशन ले सकता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है एंट्रेंस, यानी एंट्रेंस का मतलब होता
होता है वो टेस्ट लेता है, अगर आप उसमें पास कर जाते हैं उनके बाद ही आपका एडमिशन होगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट में आपका आधार, फ़ोटो, मार्कशीट आदि ये सब तो आगे पता ही चलेगा। उनके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इसके फ़ीस के बारे में कि इसमें कितना फ़ीस खर्च हो सकता है। देखिए, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो बीसीए कोर्स जो है वो 3 साल का होता है। कितने साल का? जैसे आलिम 3 साल का होता है, उसी तरह ये 3 साल का होता है। इस अवधि में आपको सभी कोर्स को अलग-अलग पढ़ाया जाता है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर में 6 भागों में बाँट दिया जाता है। इसकी हम फ़ी की बात कर लें तो ये बीसीए कोर्स के फ़ी के बारे में बात करें तो इसमें जो डायरेक्टली आपका जो फ़ी लग सकता है वो 20,000 से 70,000 तक 1 साल का हो सकता है। ये कन्फ़र्म नहीं है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली बताया गया है कि इस फ़ीस की पूरी तरह आपके संस्थान के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आप जहाँ से बीसीए करेंगे उन कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना फ़ी लगता है। कहीं-कहीं जो है 15,000 से 30,000 के अंदर ही हो जाता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया तो इससे अच्छा कम भी फ़ी लग सकता है। हालाँकि अगर आप सरकारी संस्थान से बीसीए कंप्यूटर कोर्स को करते हैं तो आपको कम फ़ी भी लग सकती है। अब आइए साथियों इसमें बात कर लेते हैं कि बीसीए कोर्स में क्या-क्या पढ़ाया जाता है। तो देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ कि अगर आप बीसीए का कोर्स कर रहे हैं तो आपको उसमें कंप्यूटर के एडवांस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा अगर आप ये कोर्स करेंगे तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक यानी कि उसका जो शुरू का है इब्तदाई जो है वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा वगैरह बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया आदि ये सभी पढ़ाए जाते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि बीसीए के बाद क्या करना चाहिए? तो बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। अब देखिए बीसीए के फ़ायदे क्या हैं? इसमें आपको जॉब कहाँ पर लग सकता है? तो देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ जॉब के अवसर होते हैं। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर वो भी बताया गया है कि जैसे कि आप जानते हैं बीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है और अपने आने वाले समय में दिन पर दिन कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है आगे आने वाले समय में कंप्यूटर का और भी स्कोप बढ़ जाएगा। ऐसे में बीसीए कंप्यूटर कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आगे देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ साथियों अगर आप कर लिए हैं तो खुद का भी वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी खोल सकते हैं और आपको फ्रीलांस जॉब भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के लिए कार्य करना चाहते हैं तो आप इन क्षेत्र में अपनी कंपनी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें जो आपको काम करना पड़ता है तो वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर में जॉब्स मिल जाते हैं आपको। इसमें जो आपके मंथली दिए जाएंगे वो कितने मिल सकते हैं डायरेक्टली मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँ। ये देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ अगर आप बीसीए कोर्स को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत से क्षेत्रों में जॉब्स के अवसर प्राप्त होते हैं और आपके क्षेत्र के अनुसार आपको सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ कहा गया कि शुरुआत में यानी कि अगर आप इब्तिदाई में जाएंगे तो आपको 15,000 से 40,000 तक की सैलरी मिलने की उम्मीद है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी तरह सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जी हाँ साथियों ये था आपका बीसीए का, जैसा कि आपको हमने ये बीसीए के बारे में बताया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अगली कोर्स के बारे में वो क्या है। तो आइए साथियों अब जो आपका सेकेंड कोर्स होने जा रहा है बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए इसमें हम बात करेंगे कि ये बीबीए क्या होता है, इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ने होते हैं और ये कितने साल का कोर्स होता है और इसमें जॉब स्कोप क्या है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखेंगे प्यारे साथियों सबसे पहले इनको हम यहाँ से समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या-क्या बताएँगे। डायरेक्टली ये देखिए बीसीए कोर्स का इसमें इंट्रोडक्शन देंगे यानी कि उनका परिचय देंगे। बीसीए कोर्स क्यों करना चाहिए बीबीए कोर्स क्यों करें, बीबीए करने के फ़ायदे क्या हैं, उनके बाद बीबीए कोर्स का सिलेबस, बीबीए का कौन सा सब्जेक्ट है, बीबीए कोर्स की अवधि यानी कि कितने साल की है, बीबीए कोर्स में लर्निंग स्किल यानी इब्तिदाई क्लास, उसके बाद ये सभी चीज़ आपको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बीबीए कोर्स का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। देखिए कहा गया है कि बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसका हिंदी में अर्थ व्यावसायिक प्रबंधन में ग्रेजुएशन होता है। यानी कि आप ऐसे समझने की कोशिश करें जिसे आप तिजारत कहते हैं उर्दू में।
तो आप जो है बिजनेस से पर्पस से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इससे करें। बीसीए कोर्स की पढ़ाई जो है 12वीं के बाद की जाती है, यानी कि मौलवी के बाद आप कर सकते हैं। यह एक ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी कि आलिम जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो ये ग्रेजुएशन है। बीसीए कोर्स के दूसरे वर्ष में विशेषज्ञता सिलेक्ट कर सकते हैं। बीबीए में 3 मेन स्पेशलाइजेशन होते हैं। नंबर 1 में है मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। बीबीए में बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम जैसे भविष्य शामिल है। इस कोर्स को 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। अब चलेंगे बीसीए कोर्स क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि बीसीए कोर्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस के क्षेत्र में जाने के लिए, कोई इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए या फिर खुद का बिजनेस करने के लिए, तो आपको इसमें मनोबल बढ़ता है। इसमें आपको उनके बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर डायरेक्टली इनको ये समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो साथियों, इसके करने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, डायरेक्टली इसमें कहा गया कि बीबीए अगर करते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र और आईटी इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी और आईटी इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब कर सकते हैं। बीबीए कोर्स से आपको बहुत सारी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ सीखने को मिलती है। बीबीए कोर्स करने के बाद आपके पास ऐसी काबिलियत आ जाती है जिससे आपकी आने वाली समय में आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि अगर आपको बीबीए के बाद एमबीए करना है तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आप कोई बेहतरीन क्षेत्र में रोज़गार के अवसर मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो यहाँ पर आप बीसीए कोर्स का सिलेबस, यानी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मज़मून है, वो सभी आप देख लें, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे इसमें भी जो है साथियों, ये 3 साल का कोर्स होता है और 6 सेमेस्टर में बांटा जाता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये हो गया आपको। उनके बाद इसी तरह आगे करेंगे दूसरे साल में, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर को कन्वर्ट करा जाता है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर हो गया। उसके बाद तीसरे वर्ष में ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बीसीए का विषय कौन कौन सा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको आगे भी हमने बताया, उनके बाद यहाँ पर उनका जितना भी मजमून दिया हुआ डायरेक्टली ये फहरिस्त दी गई है, इनको आप देख सकते हैं। उनके बाद देखेंगे साथ, तो इसमें भी आपको फ़ी के बारे में पता चलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ भारत या विदेश में बीसीए कोर्स करने की अनुमति लागत आपके द्वारा चुने गए संस्थान पर निर्भर करता है। विदेशों में बीबीए पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले कार्यक्रम के लिए उनका औसत शुल्क नीचे सारणीबद्ध है। यानी कि अगर आप दूसरे जगह से, दूसरे अदर कंट्री से बीबीए करना चाहते हैं तो उसमें जो आपका फ़ी लग सकता है 3 से 6 लाख। उसके बाद पार्ट टाइम बीबीए अगर दूसरे कंट्री से तो 45 से 60 हज़ार। उनके बाद ऑनलाइन अगर बीबीए करना चाह रहे हैं तो 27 से 30 हज़ार पूरा, यानी कि पूरे टोटल जितना भी ये 3 साल है, ये तीनों साल का खर्च है। तो अपने अगर आप इंडिया से कोई भी कॉलेज से करें तो इसके अंदर आपका ये हो सकता है। बस आपके इधर उधर कुछ हो सकता है, क्या कहते हैं, कॉलेज के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा आपका खर्च नहीं लग सकता है। अब चलेंगे हम साथियों तीसरा जो कोर्स आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सा कोर्स है उसके बारे में। अब आइए साथियों हम तीसरी कोर्सेज़ के बारे में बात कर लें। तो इनका नाम है साथियों ANM। इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कोर्स की अवधि कितने सालों की है, ये डिप्लोमा कोर्स है या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसका फ़ी कितना लगेगा, इसको कहाँ से करना चाहिए, इसमें क्या काम है, वो सारी चलिए आगे हम बताते हैं। वीडियो अगर थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है तो आपके फ़ायदेमंद के लिए इसे स्किप ना करें, प्लीज़ पूरा आप देखें। चलिए, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ कि ANM क्या है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। तो ANM जो है नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ा 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अब नर्सिंग यहाँ से समझिए, आप कोई हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ आप नर्स को देखे होंगे, तो उससे जुड़ा ये है, जिसे आप साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम में 12th पास करने के बाद, यानी कि चाहे साइंस से आप पास किए हों चाहे आर्ट्स, तो मौलवी जो होता है वो आर्ट्स के बराबर ही होता है अभी 2022 तक करते हैं। तो इस कोर्स को करने के दौरान छात्रों को चिकित्सा का मतलब होता है डॉक्टरी लाइन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे टीका लगाने का काम, मरीजों की देखरेख करना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की मदद करना, इलाज के दौरान काम आने वाले सभी उपकरणों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। ANM नर्सिंग कोर्स को पूरा कर लेने के बाद सहायक नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से डिटेल मालूम चल गया कि ANM क्या है।
उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है कि इसके अंतर्गत छात्रों को ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, समाजशास्त्र, व्यवहार विज्ञान आदि विषयों के बुनियादी सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता है। एएनएम कोर्स के लिए न्यूनतम अंक जो आपको कम से कम 40 से 50% होना चाहिए 12th में। कुछ कॉलेज और संस्थान में एएनएम कोर्स में प्रवेश प्रदान के लिए इंट्रेंस यानी कि वही टेस्ट एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जबकि कुछ में इसी तरह इंटरव्यू के बेस पर हो जाता है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि आपकी जो आयु होनी चाहिए कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। एएनएम कोर्स करने के बाद गाँव में अधिक नौकरी मिलती है। अब चलेंगे आगे, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली इनका दिया गया कि एएनएम का स्तर यानी कि एएनएम क्या है, तो ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल का है। एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफरी ये हो गया। एएनएम कोर्स की अवधि जो होती है यानी कितने साल की होती है, तो 2 साल और 6 महीने की इंटर्नशिप यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी 2 साल 6 महीने। एएनएम कोर्स की फ़ी की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का 60,000 से 1 लाख प्रति वर्ष और सरकारी कॉलेज का तो बहुत ही कम है। लेकिन ये 60 से 1 लाख जो मैं बता रहा हूँ तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि कितनी आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तो कम से कम 12th में 45% मार्क होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए, जब ये कोर्स के बारे में सारा चीज़ जान ही गए हैं तो हम एएनएम की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो इनमें जो सैलरी होती है तो अलग अलग अस्पतालों में यानी अलग अलग हॉस्पिटलों में उसके अनुसार नियमों पर निर्भर करती है। शुरुआत में आपको 10,000 से 12,000 रुपये की नौकरी आसानी से पा सकते हैं। और आगे हम बात कर लें सरकारी की, तो सरकारी में 25 से 30,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, और ये कोर्स यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश कीजिए, शुरू में मैं ये बता नहीं पाया, इस कोर्स को सिर्फ लड़कियाँ ही कर सकती है। ये जो लास्ट में मैं एएनएम का बताया है, इसको सिर्फ लड़की ही कर सकती है। लड़की के लिए बेहतर भी है, बेस्ट भी है। तो जी हाँ साथियों, आपको इस वीडियो में हमने, ये काफ़ी वीडियो लंबी हुई, लेकिन 3 कोर्सेज़ को बताया। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में।